मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, नियर एसजीपीजीआई लखनऊ। आज हमारे मेहमान हैं श्री अनूप कुमार मिश्रा जी, जो कि पुलिस विभाग में विगत कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनको टी मैन और ऑक्सीजन मैन के रूप में जानता हूं। मैं चाहूँगा कि अपना ये परिचय हमारे दर्शकों को दें। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण के साथ कैसे इसको जोड़ना है, इस मुहिम में चूंकि आप शामिल हैं, तो आज का दिन बड़ा उत्तम है और मैं चाहूँगा कि अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत रक्षाबंधन पर्व की बधाई, और आपके माध्यम से उन सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत बधाई जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब का जो संदेश है, पेड़ पौधों को राखी बांधो, रक्षा का संकल्प करो, इससे जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयत्नशील हैं। मैं अनूप कुमार मिश्रा विगत कई वर्षों से पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हूँ और सीनियर सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में जनपद उन्नाव में पुलिस कंट्रोल रूम का प्रभारी होने के नाते जो भी दायित्व है, पुलिस से जुड़े हुए कर्तव्य हैं, उनको बाखूबी निभा रहा हूँ। इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए जो भी संभव प्रयास है, उसके लिए सतत प्रयासरत हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि एक पुलिस की जो छवि होती है उससे बिल्कुल इतर आप पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। और एज ए डॉक्टर हम महसूस करते हैं कि ये हमारा जो काम है, लोगों के बीच में ऑक्सीजन देना, वो ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, इसीलिए शायद ऑक्सीजन मैन के रूप से लोगों ने आपको सम्मानित किया था। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक विगत 20 वर्षों से लखनऊ में ये अभियान चल रहा है। मुझे याद है कि 2005 में जी जी आप उसके साक्षी हैं जी जी कि प्राणी उद्यान जी जी लखनऊ में हाँ जब उसमें डायरेक्टर थी जी ईवा युवा शर्मा जी, शर्मा जी तो विश्व की सबसे बड़ी राखी राखी को बांधने का एक कंसेप्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था। बिल्कुल एक अनूठा प्रयास था वो। उसके पीछे संदेश यही था जी कि बच्चों को किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ जोड़ें, वृक्ष रक्षा के साथ जोड़ें और साथ में उनके अंदर जो एक टेंडर एज है 12 साल के पहले, उनके अंदर एक्शन के माध्यम से हम उनके अंदर वो संस्कार लाएँ पर्यावरण बचाने का। आई थिंक जी इसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि उन्नाव में कैसी अलग जगाया है आपने? बिल्कुल। जो सामाजिक सरोकार का जो एक उद्देश्य था कि जनमानस के अंदर, विशेष रूप से बच्चों के अंदर वृक्ष रक्षा का भाव जागृत हो, और इसके साथ-साथ सिर्फ वृक्ष तक सीमित ना रहो। पर्यावरण में नदी, तालाब, पोखर सभी को हम लोगों ने विगत कई वर्षों में राखी बांधी है और उनके संरक्षण का प्रयास किया है। जब मेरी पोस्टिंग उन्नाव में हुई, तो इसकी अलख वहाँ भी हमने गाँव-गाँव प्राथमिक विद्यालयों में, लोगों में जगाई, और विगत 3 वर्षों में इसका जो प्रयास का जो प्रतिफल है, वो देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह है। इस वर्ष भी तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि जो पौधा आप लगाते हैं, उस पौधे की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हर बहन अपने भाई की कलाई में इस भाव के साथ में राखी बांधती है कि वो उसकी रक्षा करेगा, उसके मान सम्मान की रक्षा करेगा। ये जो पेड़ हैं, ये सिर्फ पेड़ ही नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में इन्हें देवतुल्य कहा गया है, और जो हमें प्राणवायु दे रहे हैं, अगर हम कहें साइंटिफिक भाषा में, तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कि हमारे जीवन का आधार है। तो जो हमारे जीवन का आधार है, इसका मतलब है कि पेड़ हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो पेड़ हमारी अगर रक्षा कर रहे हैं, तो पेड़ कौन है? पेड़ हमारे भाई हैं। तो हमें सिंपल सा चीज ये समझनी है कि हमें पेड़ पौधों के साथ सिर्फ एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं करना है, हमें उनके साथ में आत्मीयता का संबंध बनाना है, भावनात्मक रिश्ता जोड़ना है। शायद हमारे बड़े भाई डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जिन्होंने सामाजिक सरोकार मंच के जरिए से जिस मुहिम की शुरुआत करी, बांधव आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यही उद्देश्य निहित था कि सिर्फ पेड़ पौधों को लगाना ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उनके साथ में आत्मीयता का संबंध जोड़ें, भावनात्मक रिश्ता जोड़ें। जब हमारे साथ किसी भी व्यक्ति का
एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है, तो हम उसका ख्याल रखते हैं, उसकी देख-रेख करते हैं, उसकी केयर करते हैं। ऐसे ही जब हम किसी पौधे को रोपित करेंगे और उसमें हम रक्षा सूत्र बाँध देंगे और उस रक्षा का संकल्प करेंगे उसका, तो वर्ष भर नहीं, उसके साथ में हमारा जीवन पर्यंत का एक आत्मीयता रिश्ता बन जाएगा और हम एक छोटे से पौधे को एक विराट रूप दे सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कोविड के दौरान देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी, लोगों ने जी, इसकी जी। वैल्यू को समझा। तो लिटरेचर में लिखा हुआ है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग 17.5 लाख रुपए का फायदा समाज को देता है। वो ऑक्सीजन के रूप में, छाया के रूप में, लकड़ी के रूप में और फलों के माध्यम से। तो एक स्टडी आई थी। तो इन्हीं बातों को बच्चों में कैसे पहुँचाया जाए, शायद उसी का प्रयास आपका है जी, और हम सबका प्रयास है। और राखी बांधो एक अभियान जो 20 साल पहले शुरू हुआ, एक आंदोलन का रूप ले लिया, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंसेप्ट जी। को एडॉप्ट कर लिया है हुँ, और उन्होंने अपना नारा दिया है कि पेड़ सदा होते सुखदाई, राखी बाँध बनाए भाई, ये टैगलाइन है। हुँ। तो अभी पर्यावरण मंत्री से मुलाकात हुई, तो मैंने ये बात बताई थी उनको कि सर, हम लोग विगत कई वर्षों से डॉक्टर अनु डॉक्टर अनु कुमार सक्सेना सर, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा अभियान है। लोगों को पता था, बस हुँ। वो रिमाइंडर की बात थी। पिछले कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। तो जो एक अभियान था, वो एक आंदोलन का रूप ले लिया है, राखी बांधो आंदोलन। इसी को मोबिलाइज़ करने के लिए हम लोगों ने राखी बांधो जी, आंदोलन का गीत भी जी। हम जी, लोगों ने जी। तैयार किया है, जो कि आज हुँ। रिलीज़ भी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो परिषदीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल्स थे जी, उन्नाव जी। में, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया कि वो आज उस जनपद के जितने परिषदीय विद्यालय में देख रहा था कि आपने उनको मोटिवेट किया, बच्चों से पर्यावरण राखी बनवाई आपने और उनको टीचर्स को वहाँ सेंसिटाइज़ किया और उनको बताया कि इस पौधे के साथ जो रिश्ता कायम होना है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि बच्चे टेंडर एज में होते हैं, उनको अगर संस्कार अभी से दे देंगे तो पर्यावरण रक्षा का संस्कार उनके अंदर जीवन पर्यंत रहेगा। शायद आपने बचपन में वो संस्कार आज अब इस पोज़ीशन में हैं कि आप जो है समाज को देने की स्थिति में हैं, तो आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने बड़े से लार्जर ऑडियंस की तरफ एड्रेस किया आपने। आपने कैसे किया था? असल में आपका बहुत कहीं हद तक आपने बहुत सही कहा है कि बच्चों का जो मन होता है या उनके सीखने की जो एक उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, वो बहुत सी बातों को जो बड़े लोग बहुत जल्दी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो मेरे अंदर भी ये भाव आया कि अगर बच्चों के अंदर शुरू से ही, बहुत छोटी-सी उम्र से ही पेड़-पौधों के प्रति लगाव, उनकी रक्षा का जो एक भावना है, उसके अंदर अगर जागृत कर दिया जाए, वो एक अलग जगह दी जाए पर्यावरण संरक्षण की उनके अंदर, तो वो एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में जब वो बड़े होंगे, तो वो अपने साथ-साथ अपने समाज, जहाँ भी वो कार्यरत रहेंगे या जहाँ भी वो अपना काम कर रहे होंगे, वहाँ पर इसका एक माहौल तैयार करेंगे। इसी भावना के साथ मैंने जनपद उन्नाव में बहुत सारे शिक्षकों के साथ में इस मुहिम की शुरुआत करी। इसमें विशेष रूप से मैं नाम लूँगा डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा का, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ेवा ये है औरास ब्लॉक में, वहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद धीरे-धीरे सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जुड़े, हज़ारों की संख्या में बच्चे जुड़े और ये मुहिम आगे बढ़ी। विशेष रूप से हमने हर विद्यालय के अंदर एक ग्रीन ब्रिगेड बनाई हुई है। ओके, और उस ग्रीन ब्रिगेड में कम से कम 5 से 10 जो एक्टिव मेंबर्स रहते हैं, जो पूरी ग्रीन ब्रिगेड को मॉनिटरिंग करते हैं और प्रतिदिन जो उनके परिसर में पौधे पहले से लगे हुए हैं या लगाए हैं उन्होंने, उनकी देख-रेख करना, उनको पानी देना, उनकी गुड़ाई करना, जो छोटे-छोटे कार्य हैं वृक्षों से संबंधित, वो बच्चे स्वयं करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है, वो पढ़ भी रहे हैं, साथ-साथ में पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी सीख रहे हैं गुड, और गुड, आने गुड। वाले समय में मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे कार्य के लिए मुझे बहुत सारी संस्थाओं ने ट्री मैन, ऑक्सीजन मैन ऐसे बहुत सारे नाम से एक नया नाम दिया है, एक नई पहचान दी है। मैं चाहता हूँ देश का हर बच्चा ट्री मैन बने और वो पेड़-पौधों के प्रति आत्मीयता का रिश्ता बनाए और हमारे जो पेड़-पौधे हैं वो सुरक्षित रहें क्योंकि पेड़ों से ही जीवन है। पेड़ सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे
और उसी चूंकि उससे धारा से जुड़े हुए हैं, चिकित्सीय धारा से। तो जिस समय कोरोना का संकट काल था, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, 2 वॉरियर्स मुख्य रूप से इस कोरोना में जनमानस के लिए जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। एक तो हमारे देवतुल्य चिकित्सक थे, जो अपनी जीवन की बिना परवाह किए हुए अस्पतालों में 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक अपने घर नहीं गए। मरीजों की देखरेख के लिए वो अस्पताल में ही रहे। एक दूसरी तरफ जो खाकी वर्दी के हमारे भाई थे, सैनिक थे, जवान थे, वो भी उनकी लोगों की सेवा के लिए जुटे हुए थे। इसके बीच में एक बहुत बड़ी जो क्राइसिस निकल के आ रही थी, वो थी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। मुझे भी लोग फ़ोन करते थे, डॉक्टर साहब को भी फ़ोन करते थे, ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत है। मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है कि जिसका आपने संकट देखा, जिस ऑक्सीजन का संकट आपने देखा कोरोना काल में, वो ऑक्सीजन, वो प्राणवायु, वो जो जीवन की हमारी धारा है, ये जो वृक्ष हैं, देवतुल्य पेड़ पौधे हैं, ये हमें सतत दे रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के। तो हम थोड़ा सा कार्य कर दें, हमारे घर के आसपास कोई पौधा लगा हो, सिर्फ 5 मिनट घर से निकलकर उसकी देख रेख कर लें, उसको पानी दे दें, उसकी गुड़ाई कर दें, उसके आसपास अगर कोई गंदगी है, कीड़े पत्ते हैं इकट्ठे हुए हैं, उनको साफ कर दें। अगर उसमें पेड़ पौधे में कीड़ा लग रहा है, आसपास से कोई दुकान से कीटनाशक दवा ले आए, उसमें डाल दें और उसकी सुरक्षा करें। तो जब आप प्रकृति के समीप जाते हैं, डॉक्टर साहब, मेरा मानना है, आप चूंकि डॉक्टर हैं, मेरा मानना है कि हम कैसे बनते हैं, हमारा स्वभाव कैसा बनता है। जब हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं तो हमारा नेचर कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है, और जैसे जैसे हम प्रकृति के समीप जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम प्रकृति जैसे सुंदर बनेंगे। मैंने सुना था बचपन में कि बहुत सारे जो टीबी एक रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स एडवाइस करते थे कि आप हिल स्टेशन चले जाइए, सैनिटोरियम में जाने की परंपरा जी, थी। कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहाँ वातावरण अच्छा होगा, और आप वहाँ जाइए। आज जब पेड़ों की अंधाधुंध कटान हो रही है, लोग पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी कड़ी में जो अभी सरकार ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये एक अनूठी पहल की गई है कि जिस मुहिम को डॉक्टर साहब ने आज से 20-25 साल पहले शुरुआत करी थी प्राणी उद्यान से, उसको धीरे धीरे उसकी सराहना उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, और उस कड़ी में उन्होंने अपने अभियान में जोड़ा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा, जन मुहिम बनेगी, और शायद यही हमारा और डॉक्टर साहब का मकसद है कि हर व्यक्ति हरित योद्धा बने। बहुत देश की आजादी के लिए जैसे हमारे सैनिक, वीर सैनिक जो हैं, देश की सरहद के लिए लड़ रहे हैं, हम खाकीधारी, हमारे अर्धसैनिक बल जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आपको क्या बनना है? आपको हरित योद्धा बनना है, कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा के लिए ग्रीन वॉरियर के रूप में आगे आइए और पेड़ पौधों की रक्षा करिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो मंथ है वो सावन का महीना जी, और इसमें एक त्योहार रक्षाबंधन, ये कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने पे आया था कि ये वक्त भी ऐसा है, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, जिसमें अगर आप वृक्षारोपण करेंगे तो उसका सर्वाइवल मैक्सिमम होगा, जी, और ये त्योहार भी इसी मंथ में आता है। तो इस त्योहार के साथ लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपने भाई बहन के साथ रिश्ता कायम करते हैं, तो क्यों नहीं इसको हमने प्लांट से जोड़ा। जी, अब वो बिल्कुल। जोड़ने के बाद वो एक प्रतीक के रूप में वो पूरे पर्यावरण को बचाने का एक संदेश जो है संदेश दे रहा है। आपके अभियान से गया। तो इस अभियान का एक नारा था, जी, जो आप अक्सर वृक्षारोपण जब हम लोग करते जी, हैं जी, आपके साथ, कभी जी, लखनऊ के आसपास, पीजीआई के आसपास, तो इसका नारा था, पेड़ लगाएं, राखी बांधें, रक्षा का संकल्प संकल्प करें। करें। यानी जी, केवल पेड़ लगाना ही बड़ी बात नहीं है, नहीं, नहीं। उसके साथ भावनात्मक और उसके साथ एक रिश्ता कायम करें, उसको जी, जी, बचाने का संकल्प करें। प्लांटेशन हम लोग लगातार कहते हैं, शासन प्रशासन जो प्लांटेशन बिल्कुल। करता है उसको बचाने की जो मुहिम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे अच्छा लगा कि जब प्रदेश सरकार ने जियो टैगिंग की और उसका कितना सर्वाइवल हुआ, उस पे भी काम कर रहे हैं। जी, तो हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हैं,
जो कि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, जो जॉर्जियन भी है, जहाँ का मैं एलुमनी हूँ। तो उनको जब एक कंसेप्ट दिया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, जी, जी। और मुझे हमें हम आपको ये खुशी है कि इस कंसेप्ट को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, प्रोफ़ेशनल जी, आपकी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बावजूद भी लोग कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक प्रभारी आप कंट्रोल रूम के। इसके बावजूद भी आपने कैसे इसके साथ अपने आप को जोड़ा? तो इसमें आप संक्षेप में कुछ बता सकते हैं? डॉक्टर जिससे साहब, मैं बाकी सिर्फ़ लोग इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति के मूल रूप से 3 धर्म होते हैं। कर्तव्य, चाहे उसको हम कर्तव्य कह लें, चाहे उसको उसका धर्म कह लें। पहला उसका आता है कि जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, उसके माता-पिता, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसका जो परिवार है, उनके प्रति उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको वो बाखूबी निभाए। फिर हाँ, दूसरे चरण में जो भी वो व्यवसाय कर रहा है, जॉब कर रहा है, जहाँ भी है, उसका जो जीविकोपार्जन का साधन है, उसके प्रति बिल्कुल वफ़ादारी से अपना काम करे, उसका अपना शत-प्रतिशत उसमें दे। फिर तीसरा आता है राष्ट्र और समाज। जिस राष्ट्र और समाज में वो जी रहा है, उसका जीवन उसके परिवेश में है, उसके प्रति भी कुछ समर्पित होकर कुछ कार्य करे। बिल्कुल। मैं तीनों में अगर देखूँ, तो मैं सबसे सर्वोपरि मानता हूँ अपने राष्ट्र और समाज को, और मैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन रहें, 4 दिन रहें, 4 रहें ना रहें। ये जीवन रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी क्योंकि कि आपका क्योंकि कहना है कि प्रोफ़ेशनल एजेंडा के जी, जी। साथ-साथ सोशल एजेंडा जी, जी। और नेशनल एजेंडा आप बिल्कुल। साथ लेके चल रहे हैं, यही हाँ, सामाजिक सरोकार क्योंकि की अवधारणा है। देखिए, हमने जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने यूनिफ़ॉर्म के रूप में खाकी वर्दी पहनी है। तो ये खाकी शब्द आया कहाँ से है? म मट्टी जब चिता जलती है, तो चिता जलने के बाद वो खाक हो जाती है, यानी कि मट्टी में मिल जाती है, और बहुत ये अच्छा, मट्टी का ही रंग है। बहुत तो अच्छा। हम अपने सारे जो निजी जीवन के जो सुख हैं या निजी जीवन की बहुत सारी इच्छाएँ हैं, उनको इस जैसे ही धारण करते हैं इसको, तो वो उस धारण करने के साथ-साथ अब वो जो हमारे अंदर कर्तव्य बोध होता है कि हम अपनी निजी इच्छाओं को खाक कर दें। और जो समाज के लिए अच्छा है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा है, उसके प्रति हम समर्पित होकर कार्य करें, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हो या पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हो। तो दोनों में आपसी में तालमेल बिठाकर काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा ये जो प्रयास है, वो सिर्फ रक्षाबंधन तक सीमित नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने लगभग बहुत सारे धर्म मज़हब की किताबों को पढ़ा, जो भी पवित्र किताबें हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो हमारे जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के बहुत सारे जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सबने कहीं न कहीं, सब में पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण संवर्धन की बात कही गई है। विशेष रूप से जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो हमारे बहुत से त्योहार, तीज त्योहार, पर्व जो हैं, वो सब जो हैं कहीं न कहीं हमारे नदी, पोखर, तालाब, वृक्ष, पौधों से जोड़े गए हैं। बहुत अच्छा, जैसे बहुत अच्छा। बिहार, पूर्वांचल में हमारे यहाँ छठ पूजा का एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। अभी दिवाली के बाद में वो मनाया जाएगा। वो क्या है कि नदी के किनारे ही पर्व मनाया जाता है। नदी के किनारे महिलाएँ सुबह जाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये किस ओर संकेत कर रही है कि हम अपने नदी को साफ-सुथरा रखें। हम सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का सम्मान करें। इसी प्रकार आंवला, नीम, बरगद, पीपल, न जाने ऐसे कितने पौधे हैं, तुलसी, इन सभी को पूजनीय बताकर, देवतुल्य बताकर, इन बहुत सारे त्योहारों से इनको जोड़ा गया। जैसे बरगद का त्योहार है, महिलाएँ बरगद की पूजा करती हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो बहुत मैंने बढ़िया, इस बरगद पूजा में महिलाओं से अपील करी कि सिर्फ़ 1 दिन पानी देने मत आइए। अगर आपको पति की लंबी आयु चाहिए तो रोज़ आइए बहुत अच्छा, और बहुत बढ़ेगी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से अभी करवा चौथ का व्रत आता है, उसमें भी महिलाओं को जोड़ते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त में मैं 11 अगस्त से एक नई मुहिम शुरू कर रहा हूँ। जैसे सरकार की ओर से एक अपील की जा रही है, घर-घर तिरंगा। तिरंगा हमारी आन-बान शान का प्रतीक है। तो जब हम तिरंगे की ओर देखते हैं शान के साथ में,
तो सबसे ऊपर जो उसमें रंग है वो है केसरिया। वो केसरिया रंग प्रतीक है किसका? शौर्य का, बलिदान का। जिस बलिदान के जरिए से देश की आजादी मिली, जिस बलिदान के जरिए से आज हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा सैनिकों जवानों के दम पर सुरक्षित है। दूसरा क्या है? सफेद, श्वेत, शांति का प्रतीक। जब सुरक्षा रहेगी तो शांति भी होगी। तीसरा जो हमने मेन अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो है ग्रीन। ग्रीन क्या है? हरित संदेश दे रही है कि हमारा जो भारत है, हमारी भारत माँ की जो माटी है, वो हरियाली से परिपूरित हो। इसी तो बात हमने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और एक नारा दिया है कि घर घर तिरंगा तो होगा ही होगा, घर घर पौधा भी होगा। बहुत तो बहुत हमारे अच्छा। वॉलेंटियर्स पूरे प्रदेश भर में, मैंने एक चैन जोड़ी हुई है और उसमें ज्यादातर परिषदीय स्कूल के बच्चे और शिक्षक हैं और भी समाज सेवी लोग हैं जो अपने आसपास में एक तिरंगा भेंट करेंगे और एक पौधा भी भेंट करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस पौधे को अपने आसपास या अपने घर में अगर जगह हो तो वहां रोपित करें और उसमें एक रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प करें और जियो टैगिंग जरूर करें और जियो टैगिंग के जरिए से उसका जो डाटा है वो हमें भेज दें ताकि हम बहुत अच्छा, मॉनिटर कर सकें। बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के काम करता हूं। तो मुझे मालूम है कि ये काम मेरा नहीं है, ये ईश्वरी कार्य है और जो ईश्वरी कार्य होता है वो अपने आप प्रस्फुलित होता है। और बॉब को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो अलग जगाई थी इस जनपद के अंदर, राजधानी के अंदर। और एक मैं किस्सा अगर आज शेयर नहीं करूंगा तो शायद ये हमारी जो बांधव आंदोलन की जो एक कहानी है या कह लीजिए रियल स्टोरी है या कहीं सफर है वो अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर साहब को याद होगा कि एक बार हमने अनुरोध किया डॉक्टर साहब से कि बच्चों को तो कई बार राखी हम लोग बांधते हैं, इस बार गोमती नदी को राखी बांधी जाए। तो तैयारी हुई और तैयारी होने के साथ साथ राखी भी तैयार हो गई। कुड़िया घाट पर स्थान चिन्हित हो गया, लेकिन जो हमारा मौसम है उस पर शायद किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अचानक नदी में बहुत पानी आ गया और जिस जगह राखी बांधनी थी उससे कई फुट ऊपर तक पानी गोमती नदी के अंदर आ चुका था। लेकिन मैंने कहा ना कि जो ईश्वरी कार्य है उसके साथ साथ ईश्वर साथ में रहता है। जिस दिन रक्षाबंधन के एक दिन पहले राखी बंधनी थी उससे ठीक एक दिन पहले पानी का स्तर अचानक अपने आप नीचे चला जाता है। जिस जगह हम लोगों को राखी बांधनी होती है वहां हम राखी बांधते हैं और गोमती नदी के संरक्षण का संदेश देते हैं। तो सामाजिक सरोकार जो है वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक भावना है, एक अब हमारे अंदर का भाव है। इसे हम स्वयं जागृत करें और अपने आसपास जो भी माहौल है, वातावरण है, जो लोग हैं अपने से जुड़े हुए लोग, उनके अंदर भी सामाजिक सरोकार की भावना को जागृत करें। क्योंकि ये आज की बहुत सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सिर्फ हम अपने लिए ना जिए, इस समाज के लिए जिए, इस पर्यावरण के लिए जिए, इस राष्ट्र के लिए जिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसका मतलब चिकित्सक और पुलिस विभाग दोनों मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाए और राखी बांधो अभियान जो था वो राखी बांधो आंदोलन के रूप में आप सबके सामने है। और इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही व्यस्तता थी आपकी और मैं अपने पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। लेकिन एक बात संदेश देना ज़रूर चाहूँगा कि जीवन में हरियाली के साथ जुड़ेंगे अगर आप, तो आपका भी जीवन हरा रहेगा, आप नेचुरल रहेंगे, अदरवाइज़ आप अननेचुरल हो जाएँगे। तो यही संदेश था अनूप कुमार मिश्रा जी का और एज़ ए डॉक्टर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आज के दिन इस पॉडकास्ट को हम लोगों ने प्रमोट किया, आपके बीच में हम लेके आए। बहुत-बहुत धन्यवाद।